हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल बंसल क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज यह जो टॉपिक है वह 12th से रिलेटेड है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बात समझे कि ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात समझिए कि यह नियम क्या है। यह नियम जो है वह किरचॉफ के नियम है। यह जो नियम है वह किसका नियम हुआ? किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ ने दो नियम बताया था, एक है करंट के और दूसरा वोल्टेज। ठीक है, करंट और वोल्टेज के टर्म में उसने दो नियम बताया था। तो किरचॉफ ने सन 1942 ईस्वी में दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धाराओं निकालते हैं, यानी धारा निकालते हैं। तो हम लोग इसमें विभिन्न चालकों में धारा का वितरण जो किया जाता है उसमें धारा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम लोग संधि नियम भी कहते हैं। सबसे पहले बात समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली है बाबू जहां पे जो विद्युत परिपथ है, जहां पे जो मिलेगा, यानी एक पॉइंट होता है, यानी कहते क्या है ना कि ये जी जाना मुझे गैया पर तू आना है, यानी बोले ना कि बाबू ये वाला पॉइंट पे आपको भी आना है, ये पॉइंट पे आपको भी आना है, ये पॉइंट यानी बोले तो सभे के करा होगा, सभे के इस जगह या पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन यानी ओ से रिप्रेजेंट किए हैं। तो वही कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, यानी बोले क्या कि व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ जंक्शन is always equal to 0, then such is called Kirchhoff's first law। यानी हमने बोला क्या, हमने यही बोला बुआ कि जितने भी करंट हैं सब एक जगह मिलेंगे, सभी के बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। तो यही सिग्मा इज इक्वल टू 0। बात समझिएगा, यह जो नियम होता है वह आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। यह क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछता है और कंपटीशन से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बोलना होगा आपको कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत काम करता है। बात समझिएगा, ये यहाँ पे हमने 5 को ले लिया हुआ। जो याद रखिएगा, ऐसे इसमें बनाने का तरीका यही होता है कि जो करंट आवेगा यानी घूसेगा, याद रखिएगा घूसेगा, जो करंट आएगा वह प्लस में होता है। क्या बोला हमने? जो करंट आएगा वह प्लस में होता है, जो करंट जाएगा वह माइनस में होता है। क्लियर है? यानी आज हम आइलवा है तो तुरंत प्लस में, वो हम देखो तो माइनस में ना हो जाएगा। वही बात है कि अगर आप आए हैं तो प्लस में है, यदि आप जा रहे हैं तो आप माइनस में यानी घाटी में है। तो यहाँ पे है I2 आ रहा है, I1 आ रहा है, I5 जो है वो आपको जा रहा है, और I4 जो है वो जा रहा है आपको, और I3 निकल रहा है। बात में देखिए ना। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे आपका कि I1 प्लस I2, I1 घुस रहा है बउआ तो प्लस में, I1 घुस रहा है तो क्या प्लस में, I2 भी घुस रहा है तो प्लस में,
I3 निकल रहा है तो माइनस में, I4 घूस रहा है तो प्लस में, I5 निकल रहा है तो माइनस में। और सभी का बीजगणितीय योग कितना के बराबर हमने बोला है, शून्य के बराबर होता है, तो शून्य। अब यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I4, ये माइनस वाला उधर जाएगा तब प्लस में, माइनस वाला उधर जाएगा तब प्लस में। यानी बोला क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5 होता है। उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ दे, ऐसे क्वेश्चंस रहे अगर आपको निकालना रहे, तो उस कंडीशन में I का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वाला क्वेश्चन बैंक में, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस वही कि ना क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए, आप उसको हम देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आपको मिले तो सीधा कह के ना ना हम सीख लेते हैं, इसको बनाए हैं, बनाते हैं। चलिए बात समझिए कि चलिए हम क्या कहेंगे कि जो 10 एम्पियर है जो घूस रहा है तो प्लस में, 5 एम्पियर घूस रहा है तो प्लस में, 3 एम्पियर घूस रहा है तो प्लस में, और 1 एम्पियर घूस रहा है तो प्लस में। लेकिन आई जो है वो आपको निकल रहा है तो माइनस में, इज इक्वल टू 0। सबको जोड़ दीजिए तो 10 5 15 4 19, यानी 19 एम्पियर, आई माइनस वाला हो जाएगा तनी आई, यानी आई का मान कितना हो जाएगा बउआ आपका 19 एम्पियर। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा तो आप इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। याद रखना यह है कि जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा दे तो आप इसको ऐसे बनाने का तरीका याद रखिएगा कि जो घुसेगा वो प्लस में, जो निकलेगा वो माइनस में होता है। बस समझ कि ना। तो अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी तक ये आपको वीडियो को पहुंचा दे, शेयर कर दिया।